आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा एक दुल्हन के बोर्ड की परीक्षा देने की भी है। यूपी के बिजनौर में एक महिला पुलिसकर्मी का अपने 11 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वीडियो सामने आने के बाद कई लोग रीनू की तारीफ कर रहे हैं। पुलिसकर्मी के मुताबिक उनके घर पर कोई नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे को अपने साथ ही लेकर आई। यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की दुल्हन के लिबास में परीक्षा केंद्र पहुंची। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आईं। कुमकुम 10वीं की छात्रा थी और एग्जाम डेट आने से पहले उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन वो और उनका परिवार चाहता था कि कुमकुम अपनी परीक्षा जरूर दे। ऐसे में पहले शादी की सारी रस्में हुई। इसके बाद सुबह कुमकुम शादी के जोड़े में परीक्षा देने पहुँच गयी, जहाँ बाकी छात्र और टीचर भी उसे देख कर हैरान रह गए। फिर कुमकुम ने वहाँ परीक्षा दी और बाद में अपने ससुराल के लिए विदा हो गयी। यूपी के लखनऊ में 2 युवकों को कार से स्टंट करना महंगा पड़ा। पुलिस ने इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये छात्र सड़क पर अपनी महंगी कार को तेज रफ्तार से दौड़ाते दिखे, साथ ही गाड़ी के दरवाजे खोलकर बाहर खड़े भी दिखाई दिए। इसके बाद ये वीडियो वायरल होने के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया, साथ ही इनकी कार को भी जब्त कर लिया। गुजरात के वडोदरा में एक टैटू आर्टिस्ट ने राम नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए सचिन दंतानी 24 घंटे राम नाम का टैटू बना रहे हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे टैटू बना सकें। इसको लेकर वहाँ लोगों की भी काफी भीड़ जुट रही है। टैटू आर्टिस्ट सचिन के मुताबिक वो राम भक्ति में ऐसा कर रहे हैं। यूपी के मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर में गुलाल उड़ाया गया। इस मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने होली के गीत गाए और नाच कर इसका जश्न मनाया। होली के त्योहार तक इसी तरह पूरे ब्रज में उत्सव जारी रहेगा। के पाम पंचरी हाथ पड़ूला और ये रसियारा देखो, ये तो तनक तनक मुझे जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। पैसे को लेकर फ्रॉड तो आपने कई बार सुनी होगी। साइबर ठगों के जाल में लोगों के फंसते भी लोगों को देखा होगा, लेकिन जब बैंक के स्टाफ ही फ्रॉड करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसी ही घटनाएं बिहार के सीतामढ़ी, हरियाणा के गुरुग्राम और दिल्ली में हुई है, जहां पर साइबर ठगों से मिली भगत कर बैंक के कर्मचारी बैंक अकाउंट को खाली करने में लगे थे। लेकिन गुरुग्राम के साइबर क्राइम ब्रांच ने इस वारदात का खुलासा किया है और निजी बैंक के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर सावधानी वाला हॉर्न बजाने का काम किया है। लोग अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि मुश्किल वक्त में ये पैसा काम आएगा। लेकिन सोचिए, आप मुश्किल वक्त में बैंक से अपने पैसे निकालने जाएं तो पता चले कि आपके खाते में तो पैसे ही नहीं हैं। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है। वो भी 1-2 ग्राहकों के साथ नहीं, सैकड़ों लोगों के बैंक खातों से पैसे गायब होने से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि बिहार के सीतामढ़ी में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में करोड़ों रुपए लोगों के खातों से गायब हो गए। 35,000 रुपया जमा किया 14/2/2024 को, और पैसा अकाउंट में नहीं चढ़ा हुआ है, पैसा गायब है। मामला हुआ है कि बैंक में रुपया रखे हुए थे, रुपया उसमें से निकासी हो गया है। 8,62,700। क्या कहा गया बैंक में? बैंक में प्रिंट कराने में पता चला है। जब कई लोगों के पैसे गायब होने की खबर मिली तो बैंक में हंगामा मचा। कई लोग अपने खाते की जानकारी के लिए बैंक पहुंचे। शुरुआती जांच में कुल 5 करोड़ से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि इस घोटाले में बैंक के ही कैशियर और मैनेजर का हाथ है। हालांकि बैंक अधिकारी मामले में ज्यादा कुछ कहने से बचते दिखाई दिए। आप हम जांच कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं।
बैंक में फर्जीवाड़े से जुड़े ऐसे ही 2 मामले हरियाणा के गुरुग्राम में भी सामने आए हैं, जिसमें निजी बैंक के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स मैनेजर और साइबर ठगों के रिश्ते का खुलासा साइबर क्राइम ब्रांच ने किया है। पुलिस ने यस बैंक के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मदद से बैंक के ही ग्राहक से 9 लाख से ज्यादा की ठगी की गई। ये तीनों बैंक अधिकारी दिल्ली के लाजपत नगर ब्रांच में तैनात थे। हमारे जो विक्टिम है उसके पास मुंबई पुलिस अधिकारी के तौर पर किसी का फोन आया कि आपके द्वारा बुक किए गए फेडेक्स पार्सल में कुछ इलीगल स्टफ मिला है और उससे आपका नाम हटाने के लिए आपको एक राशि देनी पड़ेगी और आपको जितने भी आपके खाते हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। तो इस पूरी गतिविधि में जो विक्टिम है उससे तकरीबन 9,21,000 रुपए की ठगी की गई। गुरुग्राम पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि बैंक में अगर ऐसी और धोखाधड़ी होने या करने का प्लान हो तो उसका खुलासा हो पाए। इस घटना से कुछ दिन पहले साइबर ठगों की मदद करने के मामले में पुलिस ने कोटक महिंद्रा बैंक के 3 अधिकारियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग गुरुग्राम के MG रोड शाखा के कोटक महिंद्रा बैंक में तैनात थे। ये लोग साइबर ठगों को बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देने का काम किया करते थे, जिसके बाद ग्राहकों से ठगी की जाती थी। इसमें कोटक महिंद्रा के 2 डिप्टी मैनेजर और 1 असिस्टेंट मैनेजर जो कि इसमें अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे थे, बैंक खाते प्रोवाइड कर रहे थे। मामले के खुलासे के बाद ये पता चला है कि बैंक के खाते की जानकारी देने पर साइबर ठग इनको 15,000 से 20,000 रुपए देते थे और कोटक महिंद्रा बैंक के इन तीनों अधिकारियों ने 7 महीने पहले बैंक ज्वाइन भी किया था और करीब 2,000 से ज्यादा खाते खोल चुके थे। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश अभी भी जारी है। जाहिर है बैंकों से पैसों के गायब होने का मामला काफी संगीन है, इसलिए बैंक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तकनीक के नए इस्तेमाल के बारे में जानकारी भी रखने की जरूरत है और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा। कस्टमर ने क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं की है स्वयं से या कोई साइबर फ्रॉड भी हुआ है तो कस्टमर का पैसा तो सुरक्षित है, वो बैंक जो है उसको देगा। सबसे पहले तो उसको जिस बैंक में उसका खाता है वहां कोई दिक्कत आई है तो बैंक को ही अप्रोच करके और बैंक में ही कंप्लेंट करनी चाहिए और फिर बैंक अगर उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता या कुछ एक्शन नहीं लेता तो तुरंत जो है उसकी FIR जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन में करनी चाहिए। और अगर बैंक कहता है कि नहीं ये कुछ साइबर क्राइम है तो फिर साइबर फ्रॉड में भी उसकी FIR जो है वो करनी चाहिए। तो ये 3 रास्ते हैं और इसके बाद भी अगर बैंक की गलती है और बैंक कुछ नहीं करता और 30 दिन में बैंक अगर उनकी कंप्लेंट के ऊपर उनका पैसा वापस नहीं करता तो वो RBI के पोर्टल पे भी जा सकते हैं, तो वहां पर भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। होली से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर को दी है बड़ी सौगात। DA बढ़कर हुआ 50%। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 16 मार्च को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए। शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को हाल ही में कई समन भेजे लेकिन वो पेश नहीं हुए, लिहाजा ED ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस बीच अदालत ने पार्टी नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी। कलकत्ता हाई कोर्ट से इस्तीफा देने वाले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कोलकाता में पार्टी की सदस्यता ली। चर्चा है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय ने बीजेपी में एंट्री के बाद एक बार फिर से राज्य की TMC सरकार को निशाने पर लिया और उस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पूछा है कि दृष्टिबाधित लोगों को न्यायिक सेवाओं में शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। दरअसल एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की चिट्ठी को PIL में तब्दील कर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से ये जवाब मांगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1994 के नियम दृष्टिबाधित और खराब दृष्टि वाले लोगों के लिए बड़ी अड़चन है, जो राज्य में न्यायिक सेवाओं में शामिल होने से रोकते हैं।
यूपी के गाजियाबाद और शामली में नकली दवाओं की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम ने करोड़ों की ऐसी दवाइयां बरामद की। दावा है कि ये नकली दवाइयां नामी कंपनियों के नाम से पैक कर भेजी जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहा जा रहा है कि इन्होंने ये नकली दवाइयां यूपी और दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी सप्लाई की। यूपी सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। इसमें एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करवाने की सिफारिश की। कहा जा रहा है कि जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से ज्यादातर नेपाल के पास है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। एसआईटी ने इन मदरसों से उनकी आय और खर्च का ब्यौरा मांगा तो वो उपलब्ध नहीं करवा सके। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे और लोगों के लिए सौगातों का पिटारा भी खोल दिया। यहीं से अपने भाषण में 370 हटने के फायदे गिनाए तो दहशतगर्दों को कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि अब नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है। कश्मीर में अमन और शांति पसंद आ रही है, विकास की बयार बह रही है। अपनी सभा से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से बात की, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में भी शामिल हुए, युवा उद्यमी के साथ सेल्फी खिंचवाई और सबसे अहम कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत भी की, विचार जाना और सुना भी। पीएम के जम्मू कश्मीर आने को लेकर लोगों का उत्साह भी देखने लायक था। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तो हजारों लोग मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कश्मीर के कई इलाकों से लोग पीएम की रैली से भी जुड़े थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के आने से उत्सव जैसा माहौल था और प्रधानमंत्री ने भी कश्मीर के लोगों को निराश नहीं किया। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। नया कश्मीर प्लान तैयार। ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। कश्मीर के नौजवानों का सम्मान। जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। 370 हटने के बाद कश्मीर अब दुनिया के सामने नए कलेवर और रंग के जरिए रूबरू हो रहा है। जहां पहले गोलियों की आवाज से लोगों की नींद टूटती थी, अब वहां विकास की बयार बह रही है। इन तस्वीरों के जरिए ये बखूबी समझा भी जा सकता है। अब कश्मीर पूरी तरह से खुल गया है और बेखौफ होकर आजाद हवा में सांस ले रहा है। एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। लोगों का जोश हाई है, उत्साह चरम पर है। जिस तेजी से विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर दौड़ रहा है वो एहसास अनमोल है। और वो भी क्यों नहीं, संविधान से आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम यहाँ पड़े तो पूरा कश्मीर उनके रंग में रंगा नजर आया। क्योंकि अब यहाँ बंदूक और आतंक की बात नहीं होती है, अब बात होती है बदलते भारत में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की। और इसके लिए मोदी सरकार ने यहाँ विकास का पिटारा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है।
विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। विकास की शक्ति, पर्यटन की संभावनाएं, किसानों का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर के युवाओं का नेतृत्व, विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जाहिर है हिंदुस्तान के रंग में कश्मीरियत का ये सुनहरा रंग कामयाबी की नई उड़ान को बखूबी बयां कर रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। तो आइंदा भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। डेवलपमेंट हो रहा है, आप देखो डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 70 सालों से जो हमने देखा है वो कभी ऐसे दिन ना आए दोबारा। बस हमें यही चाहिए, बार बार मोदी सरकार, आजाद हिंदुस्तान। 2019 से जो हालात है वो पूरा अमन तौर पर चल रहे हैं यहाँ पर, और जो आने वाले समय है हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनता है उनको सहूलियत मिल जाएगी। हर चीज को यहाँ पर ठीक हो रहा है और हमें इस चीज की बड़ी बड़ी खुशी है। कश्मीर में बदलाव की ये बयान लोगों को खूब पसंद आ रही है, लेकिन विपक्षी दलों को इस बदलाव में भी खोट ही दिख रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री से। आप 5 साल के बाद, 9 साल के बाद आप कश्मीर घाटी जा रहे हैं। कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाया गया, इसको पूरा राज्य का दर्जा कब वापस लौटाया जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जम्मू और कश्मीर विधानसभा में चुनाव कब किए जाएंगे। आप कह रहे हैं सब सिचुएशंस नॉर्मल है, सब अभी शांति और अमन वापस आ गई है, तो चुनाव क्यों नहीं कराते विधानसभा के लिए। अगर सब कुछ ठीक है तो लोगों के हाथ चुनी हुई गवर्नमेंट बनाएं। बीजेपी वाले ही बनाएं, वो दावा करते हैं कि हम ही बना रहे हैं, बनाएं, लोगों को मौका देना चुनने का। कश्मीर पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं ना, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हर मुश्किल रास्ते को आसान बनाया जा सकता है। जिस सियासी चक्रव्यूह के जरिए कश्मीर को अलग थलग करने की कोशिश की गई, उस कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नए विजन के जरिए विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आ गए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 74,245 का और निफ्टी ने 22,525 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में सेंसेक्स 33 अंक चढ़कर 74,119 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी भी महज 19 अंकों की तेजी के साथ 22,493 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। सोना 500 रुपए महंगा हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 65,650 रुपए हो गई। इसके साथ ही चांदी भी 400 रुपए बढ़कर 74,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सीबीआई ने देश भर में यूको बैंक के करीब 67 ठिकानों पर छापेमारी की। बैंक पर यह कार्रवाई इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी IMPS में 800 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में की गई। रेड के दौरान सीबीआई ने अहम दस्तावेजों के साथ करीब 43 डिजिटल डिवाइस भी जब्त की हैं। इससे पहले दिसंबर 2023 में भी सीबीआई ने यूको बैंक के 13 ठिकानों पर रेड की थी। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको गगनयान मिशन के लिए स्पेस सूट बनाने वाली निफ्ट की टीम से मिलवाते हैं। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु ने खास स्पेस सूट तैयार किया है, जो स्टाइलिश होने के साथ साथ काफी आरामदायक भी है। यानी कि गगनवीर अंतरिक्ष में मेड इन इंडिया स्पेस सूट पहनकर कदम रखेंगे।
दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए चारों एस्ट्रोनॉट के नाम तय होने के बाद अब उनकी यूनिफॉर्म भी सामने आ गई है। इस टेक्निकल यूनिफॉर्म को निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में तैयार किया गया है। हमको यूनिफॉर्म में सबमिट रखना था अपना डिजाइन एलिमेंट्स को। हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए उसको ज्यादा, राइट, बिकॉज यूनिफॉर्म हैज टू बी लाइक ए यूनिफॉर्म। और उसमें पॉकेट कितना आएगा, उसमें फैब्रिक क्या यूज होगा, उसका फॉल क्या होगा, उसका सीम्स स्टिचेस कैसा होगा, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी था हमारे लिए। और फिर हमको ये भी ध्यान रखना है कि दे आर एस्ट्रोनॉट्स, राइट, वी आर नॉट डिजाइनिंग, हम एक सेलिब्रिटी या किसी और एक फास्ट फैशन का गारमेंट्स नहीं बना रहे हैं, राइट। तो ये हम बना रहे हैं एक एस्ट्रोनॉट्स के लिए, तो यूनिफॉर्म का मायने उसमें शामिल करना बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। एस्ट्रोनॉट के स्टाइलिश यूनिफॉर्म को निफ्ट के प्रोफेसर मोहन कुमार और जोनाली की देखरेख में 3 स्टूडेंट्स ने तैयार किया। क्योंकि इस यूनिफॉर्म को कई मायनों में खास बनाना था, ऐसे में इन छात्रों की मेहनत और काबिलियत के दम पर निफ्ट ने वो यूनिफॉर्म तैयार की जिसे पहनकर भारत के जाबाज अंतरिक्ष में कदम रखेंगे। इसरो को ये चाहिए था, बहुत अलग विजुअल आइडेंटिटी ये प्रोग्राम के लिए चाहिए था, और इसका एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बहुत यूनिक विजुअल आइडेंटिटी चाहिए था। सो हमने इंटरनेशनल डिजाइन स्टडी किया है, नासा, स्पेस एक्स, रशियन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसमें से बहुत डिफरेंटली डिजाइन करना था। तो वही चैलेंज था हमारे लिए, और ये 140 करोड़ इंडियन को इंस्पायर करना है। तो उसके लिए हमने एसिमेट्री ऐसा डिजाइन प्रिंसिपल अडॉप्ट किया था। तो वो एसिमेट्री में ये बहुत डायनामिक है, बहुत एनर्जेटिक है, यूथफुल है, और उसका विजुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। हाँ। तो उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया था, ये एसिमेट्री ऐसा डिज़ाइन थीम हमने अडॉप्ट किया था। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा जाएगा। मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जहां वो 3 दिन तक स्पेस की सैर करेंगे और फिर उन्हें वापस सुरक्षित पृथ्वी पर लाया जाएगा। और इस दौरान अंतरिक्ष में उनके रहने के लिए खास स्पेस सूट तैयार किया गया है। जो यूनिफॉर्म है सब टेलर मेड है, इसको ध्यान में रख के किया है कि पहला कंफर्ट होना चाहिए, एस्थेटिक्स होना चाहिए, और ये एसिमेट्रिक जो साइंस इसकी पहले थिंकिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो है एसिमेट्रिकल इन नेचर। माना जा रहा है कि इस मिशन को इसी साल के आखिर या 2025 की शुरुआत में पूरा किया जा सकता है, जो न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करेगा, बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक से दुनिया को रूबरू भी कराएगा। बेंगलुरु से अनघा केशव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी हरियाणा की, जहां देश के दूसरे राज्यों की तरह 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही। इस बीच हरियाणा के नूंह में बोर्ड परीक्षा में धड़ल्ले से नकल कराने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वायरल वीडियो चंद्रावती स्कूल का है। बुधवार को सरेआम नकल कराए जाने की ये शर्मनाक घटना कैमरे में तब रिकॉर्ड हुई जब इलाके में धारा 144 लगी हुई है। नकल रोकने के लिए हर तरफ पुलिस की तैनाती है। फिर भी इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एग्जाम सेंटर के अंदर छात्रों तक नकल की पर्चियां पहुंचाने के लिए लोग बेखौफ होकर दीवार पर चढ़ गए और रोशनदान के जरिए पर्चियां अंदर पहुंचाई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी सरकार और प्रशासन की नींद नहीं टूटी। आज फिर हरियाणा के नूंह में हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी के 10वीं के इंग्लिश पेपर में जमकर नकल होते दिखाई दिया। नकल करवाने वालों और नकल करते छात्रों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो आज फिर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक कई स्कूलों में तो पुलिस भी नहीं मिली और लोग बेखौफ होकर नकल के खेल में जुटे रहे। नूंह के यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रीनफील्ड स्कूल और कंट्री ग्रामर स्कूल में भी छात्रों को खुलेआम नकल करवाई गई। मीडिया को देख कुछ लोग मुंह छिपाते नजर आए। स्कूलों में नकल की इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष खट्टर सरकार को घेर रहा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नकल की ऐसी शर्मनाक तस्वीरें वर्ष 2015 में बिहार से आई थी, जिसके चलते दुनिया भर में थू थू हुई थी। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा के एक सेंटर से आई
वैसी ही तस्वीरों ने एक बार फिर से देश को शर्मसार कर दिया है और इससे राज्य की छवि को भी गहरा धक्का लगा है। इससे पहले सोनीपत में हरियाणा बोर्ड की 10वीं कक्षा का पेपर लीक होने की खबर आई थी। नूंह में नकल के वीडियो पर जिला कलेक्टर ने कहा है कि प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और बढ़ा दी है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि वो भी अपना सहयोग दें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस है वहाँ पर पहुँचाई है। साथ ही साथ हमने चेयरमैन महोदय से भी ये बात कही है कि जितनी भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग होती है वो आप नूंह जिले के लिए आप रखवाइए और हम चेक भी करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं, देखिए एक सामूहिक चीज़ है ये। बच्चा सिर्फ प्रशासन का नहीं है, माँ बाप का भी है, गुरु का भी है। तो मैं एक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुचिता हम बनाए रखें और ये शुचिता केवल प्रशासन के कहने पे नहीं होनी चाहिए। ये सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शुचिता को बनाए रखा जाए। तो हमारी तरफ से भी कार्य किया जाएगा। मैं सबसे और रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई इस चीज़ का शुचिता बनाएं। जिस तरह मेवात में इस तरह जो आपके माहौल और जिस तरह वीडियो चल रही है, नकल की बातें चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये सही है या गलत है? पूरी सर ये बिल्कुल गलत है। सरकार ने जो सख्त कानून किए हैं बहुत अच्छे किए हैं। जो लोग ये बाहर खड़े होते हैं ये माहौल को बिगाड़ते हैं। अंदर बहुत अच्छा पेपर होता है। ये नकल बंद होनी चाहिए। अगर ये नकल होती रहेंगी तो हम आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या चाहते हैं जिस तरह नकल चल रही है, क्या नकल चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। अगर हम नकल करेंगे तो आगे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी हमें। गलत है कि नकल नहीं होनी चाहिए। जो बाहर से लोग जाते हैं डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कि बच्चों को पढ़ाई पेपर करने में, और अंदर बिल्कुल भी नकल नहीं हो रही है। सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा है कि नकल नहीं करनी चाहिए। तो आप और कितनी सख्ती चाहते हैं यहाँ पर और कीजिए? जितनी सख्ती हो सके करो आप। मैं चाहता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे अंदर का जो माहौल है बहुत बढ़िया माहौल है। लेकिन बाहर से जो पब्लिक आई है सर, आज पुलिस ने और प्रशासन ने इनको रोका है और इसी तरह रोकना चाहिए जिससे हम आगे बढ़े और हमारे बच्चे पढ़ के आगे की कंपटीशन में जाएं। मैं ऐसा मानती हूँ कि सरकार को अपनी गलती मान लेनी चाहिए और ये अगली बार से नहीं होना चाहिए। हर बार कहते हैं कि हम करेंगे, कोशिश करेंगे, स्टाफ बदलेंगे, ये करेंगे वो, लेकिन हर बार परीक्षाओं में चीटिंग होती रहती है। तो मैं मानती हूँ कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि उन पर कोई ब्लेम ना पाए। वो हर बार कहते हैं कि हम चेंज कर देंगे, स्टाफ ये कर देंगे, लेकिन हर बार वो चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आए। वो चाहते हैं कि हमारी कोई गलती दिखे ही ना। आखिर में ऐसा हो कि स्टूडेंट्स तो अच्छा ही कर रहे हैं, चीटिंग हो रही है लेकिन रिजल्ट तो अच्छा दिख रहा है। शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि वो उनकी इमेज है जो वो अच्छी बनी रहे। आगे जाके उनका जो फ्यूचर है वो खराब ही होना है। एक तो ना ये जो नकल हो रही है, इनका जो सबसे मेन रीजन है ना वो ये है कि स्कूलों में टीचर जो है ना कंप्लीट उपलब्ध नहीं है। हम खुद मतलब 12 करके अभी तो 3 साल हो गए, ग्रेजुएशन भी पास आउट होगी, लेकिन उस टाइम पे भी नकल होती थी। चीटिंग हमने खुद देखा है, भले ही हमने की हो ना की हो क्या फर्क पड़ता है। अगर 12वीं में 85% आ भी गए, अगर हम मेरिट में आ भी गए, आगे क्या फ्यूचर है। 3 साल हो गए, अभी तो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हमारा बेस ही नहीं है। बेस कहाँ से होगा जब स्कूल में टीचर अच्छे होंगे? टीचर अच्छे नहीं। और खुद हमारे छोटे भाई बहनों को हम देखते बोलते कि हमारी ना नकल कराने आ जाना, नकल कराने आ जाना। वो इसलिए तो बोलते क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि स्कूल में टीचर उपलब्ध नहीं है और हम खुद भी ये चीज फेस कर चुके हैं। ये सब सरकार की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि अगर जो वो नहीं चाहते तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर जो वो चाह रहे तभी तो हो रहा है। नीचे भी लीक हो रहे हैं पेपर्स, उनके स्टाफ में से ही हो रहे हैं। और स्कूल में हम देख रहे हैं कि टीचर्स खुद बच्चों के बता देते हैं कि ये आएगा पेपर में, ये कर लो। उनको नहीं आता तो इसके लिए थोड़ी कि वो ऐसे करेंगे बच्चों को। अब बच्चे कुछ पूछते हैं तो बोलते ये क्या करोगे करके, ये आएगा नहीं। तो उन्हें समझाना चाहिए। टीचर्स भी इतने नॉलेजेबल नहीं है कि वे अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सके। अमेरिका में टिकटॉक की बढ़ सकती है मुश्किलें। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। सैमसंग ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेगा। ये 2 रंगों आर्टिक ब्लू और सफायर ब्लू में पेश किया गया है। इसका बेस वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इस वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपए है, जबकि इसका दूसरा वेरिएंट 6GB रैम के साथ आता है जो कि 11,499 रुपए में मिलेगा।
माइक्रोसॉफ्ट के एक इंजीनियर ने दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के एक इमेज जनरेटर टूल में उन्होंने एक बग खोजा। ये ऐसा बग है जो सिक्योरिटी को तोड़ सकता है, लिहाजा इस बग से गलत और आपत्तिजनक तस्वीरें बन सकती हैं। शेन जोन्स नाम के इस इंजीनियर ने इस मसले पर कंपनी और अपने कर्मचारियों को भी आगाह किया है। अमेरिका में टिकटॉक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल वहाँ की संसद में एक बिल पेश किया गया। इसके तहत टिकटॉक का मालिकाना हक बेचना जरूरी होगा, नहीं तो ये ऐप अमेरिका में बैन हो जाएगा। कहा जा रहा है कि इस ऐप की हिस्सेदारी बेचने के लिए टिकटॉक को 5 महीने का समय मिलेगा। हालांकि अगर वो अमेरिका में अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती है तो उसे ऐप का चीनी स्वामित्व खत्म करना होगा। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर गोवा घूमने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। गोवा में जल्द ही समंदर किनारे बैठकर ही लोग अपने ऑफिस या फिर बिजनेस का कामकाज निपटा सकेंगे। इसके लिए गोवा सरकार राज्य में आने वाले सैलानियों के लिए एक नई योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों के मुताबिक गोवा में समंदर किनारे जल्द ही को-वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि गोवा आने वाले सैलानी समंदर और बीच की खूबसूरती निहारते हुए अपना कामकाज भी कर सकेंगे। सरकार ने मौजिम और अश्वेव बीच पर को-वर्किंग स्पेस बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार चाहती है कि गोवा को सिर्फ इसके बीच के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर ही नहीं बल्कि दूसरी गतिविधियों के लिए भी बढ़ावा दिया जाए। सरकार की कोशिश है कि गोवा में यूरोप और दूसरे बड़े देशों से ज्यादा पर्यटक आएं और उन्हें यहां हर तरह की सुविधा का अनुभव हो। गोवा सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद से ऐसे सैलानियों को डिजिटल नोमैड वीजा की सुविधा देगी, जो यहां आकर काम करने के साथ बीच पर मौज मस्ती भी कर सकेंगे। डिजिटल नोमैड वीजा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने देश से दूर रहकर दूसरे देशों में घूमते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कानूनी तरीके से अपने ऑफिस का काम करते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद गोवा में समंदर किनारे को-वर्किंग स्पेस में कामकाज करने की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ाई है। ये सीधे आपको लिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात पहुंच गई। ऐसे में उन्होंने दाहोद में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने रोजगार और आदिवासी समुदाय का मुद्दा उठाया। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से चुनाव से पहले 5 ऐतिहासिक गारंटियां दी गई। इसमें 30 लाख सरकारी पदों पर तुरंत स्थायी नियुक्ति की गारंटी दी गई। साथ ही 25 साल से कम हर ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपए हर साल स्टाइपेंड देने का वादा किया गया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी ने दिल्ली में एक बैठक की। इसमें पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। खबर है कि केरल की स्क्रीनिंग कमेटी ने राहुल को फिर वायनाड से ही उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।